सभी मित्रों को मेरा नमो नमः नमस्कार प्रणाम। संस्कृत दिवस इस बार हम 3 तारीख को मनाएंगे। संस्कृत दिवस श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। उस दिन हम उस पर्व को ऋषि पर्व के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पे राखियां बांधती है। तो मेरा विषय है संस्कृत दिवस। संस्कृत में 1700 धातु में लगभग 70 प्रत्यय और 80 उपसर्ग हैं। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 होती है। यदि 2 शब्दों से बने सामासिक शब्दों को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या लगभग 769 करोड़ हो जाती है। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही ज्यादातर श्लोक संस्कृत में है। भारत में संस्कृत से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा है, लेकिन विदेशों में इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। संस्कृत भाषा संसार भर की भाषाओं में प्राचीनतम और समृद्धतम है। विवेकानंद जी कहा करते थे, संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से इस जाति को शक्ति, बल और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। विलियम थियोडोर कहता है, भारत तथा संसार का उद्धार और सुरक्षा संस्कृत ज्ञान के द्वारा ही संभव है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, चरित्रवान नागरिकों के निर्माण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति एवं विश्व शांति हेतु संस्कृत का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति के होने से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं और शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। आज अनेकों भाषाएं प्रचलित हैं, किंतु इनका काल निश्चित है। कोई 100 वर्ष, कोई 500 वर्ष, कोई 1000 वर्ष पहले जन्मी। साथ ही इन भिन्न भिन्न भाषाओं का जब जब भी जन्म हुआ उस समय अन्य भाषाओं का भी अस्तित्व था। अतः पूर्व से ही भाषा का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना अधिक कठिन कार्य नहीं है। किंतु फिर भी साधारण मनुष्यों द्वारा साधारण रीति से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निर्माण की गई सभी भाषाओं में भाषागत दोष दिखते हैं। ये सभी भाषाएं पूर्ण शुद्धता, स्पष्टता और वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बातों को समझने के साधन मात्र से, उद्देश्य से, बिना किसी सूक्ष्म वैज्ञानिकीय चिंतन से बनाई गई। किंतु मनुष्य उत्पत्ति के आरंभिक काल में धरती पर किसी भी भाषा का अस्तित्व न था। तो सोचिए किस प्रकार भाषा का निर्माण संभव हुआ होगा। शब्दों का आधार ध्वनि है, तब ध्वनि थी तो स्वाभाविक है कि शब्द भी थे, किंतु व्यक्त नहीं हुए थे, अर्थात उनका ज्ञान नहीं था। उदाहरणार्थ, कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि का आविष्कार फलाने समय में हुआ, तो क्या उसके पहले अग्नि नहीं थी महानुभाव? अग्नि तो धरती के जन्म से ही है, किंतु उसका ज्ञान निश्चित समय पर हुआ। इसी प्रकार शब्द और ध्वनि थे, किंतु उसका ज्ञान नहीं था। तब उन प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक और लौकिक उन्नति और विकास के शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आकलन किया। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक बार बार मुख से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उच्चारित की, ये जानने में प्रयासरत रहे कि मुख विवर के किस सूक्ष्म अंग से कैसे और कहां से ध्वनि जन्म ले रही है। तत्पश्चात निरंतर अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने परिपूर्ण और पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट एवं अनुवाद क्षमता से युक्त ध्वनियों को ही भाषा के रूप में चुना। मैं आपको बता दूं कि सूर्य के एक और 9 रश्मियां निकलती हैं। सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रश्मियों के निकलने से कुल निकली 36 रश्मियों की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं। इन 36 रश्मियों की पृथ्वी से 8 वसुओं से टकराने से 72 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे संस्कृत में
72 व्यंजन बने। इस प्रकार ब्रह्मांड से निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की इन ध्वनियों के रहस्य का ज्ञान वेदों से मिलता है। इन ध्वनियों को नासा ने भी स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों को उन ध्वनियों का ज्ञान था और उन्हीं ध्वनियों के आधार पर उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त किया। अतः प्राचीनतम आर्य भाषा जो ब्रह्मांडीय संगीत थी, उसका नाम संस्कृत पड़ा। संस्कृत शम धनकृत अर्थात श्वासों से निर्मित अथवा श्वासों से बनी हुई, स्वयं से कृत जो ऋषियों के ध्यान लगाने पर परस्पर संपर्क से अभिव्यक्त हुई। कालांतर में पाणिनि के नियमित व्याकरण के द्वारा संस्कृत को परिष्कृत एवं सर्वम्य प्रयोग में आ जाने के योग्य के रूप में प्रदान किया। पाणिनीय व्याकरण ही संस्कृत का प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। तो हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे। संस्कृत दिवस के दिन एक संस्कृत प्रतियोगिता रखी गई है। संस्कृत के उपयोगिता क्या है, संस्कृत के महत्व क्या है, संस्कृत की वैज्ञानिकता क्या है, संस्कृत की आध्यात्मिकता क्या है, संस्कृत की मूलभूत जो वैशिष्ट्य आधार है, वो हम सभी जानने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम यही आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप संस्कृत दिवस प्रतियोगिता में भाग अवश्य लें।